गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम चैप्टर 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, बस की यात्रा। इसमें जो है लेखक जो है वो बस से सफ़र करना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने बताया कि ये जो हरिशंकर परसाई जी ने इस पाठ को लिखा है, और हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग्यकार हैं और उन्होंने व्यंग्य करते हुए ये पाठ लिखा है। और इस पाठ में उन्होंने ये बताया कि बस की हालत पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि एक बार उन्हें पन्ना से सतना के लिए उन्हें जाना था और जबलपुर की उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। तो उस बस की हालत कैसी थी और बस में किस प्रकार उन्होंने सफ़र किया, इसके बारे में जो है हमें इस पाठ में लेखक जो है बताते हैं कि बस जो है कैसी थी और बस की हालत किस प्रकार की थी। इन सब के बारे में, बस के बारे में उन्होंने व्यंग्य किया है। ओके, चलिए फर्स्ट लाइन देखते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। हम 5 मित्रों ने यह तय किया था कि हम शाम 4 बजे की बस से ही चलेंगे और पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से इस कंपनी की जो बस है वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। हमें सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है ये बस जो है, और जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। ये जो इस बस से या सफ़र करने पर ये बस जो है हमें जबलपुर की ट्रेन मिलवा देगी और सुबह घर हम पहुंच जाएंगे और फिर हमें सुबह काम पर भी जाना था, इसलिए इस बस से सफ़र करना सही था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लेखक कहते हैं कि जो आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि जो समझदार आदमी है वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब उन्होंने मन में सोचा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं, इस वजह से मतलब इसमें नहीं करना चाहिए, इस बस में सफ़र नहीं करना चाहिए। तब लोगों ने कहा नहीं, बस ही डाकिन है, बस किसी डाकू से कम नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। अब जब बस आई तो लेखक कहते हैं कि मैंने जब बस को देखा तो मेरी श्रद्धा जो थी उस पर उमड़ पड़ी और उस पर श्रद्धा आ गई और खूब बस जो है खूब वयोवृद्ध थी। ऐसा लग रहा था कि बस जो है बहुत पुरानी थी। वयोवृद्ध से तात्पर्य क्या था कि बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। मतलब ये बस को देखकर ये लग रहा था कि ये बस बहुत पुरानी है और ये बहुत अनुभव प्राप्त कर चुकी है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लेखक कहते हैं अच्छा, लोग इसलिए इसमें लगता है सफ़र नहीं करना चाहते कि ये इतनी वृद्ध हो गई है कि इसे इस वृद्धावस्था में कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, यह बस पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यह बस पूजा के योग्य है, इसलिए इस पर सवार जो है नहीं हुआ जा सकता। ऐसा लेखक कहते हैं। शायद लोग इसीलिए इस शाम वाली बस से जो है सफ़र नहीं करते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में बैठे थे। जो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो भी बस में बैठे हुए थे। हमने उनसे पूछा ये बस चलती है? तो वे बोले हाँ, चलती क्यों नहीं है जी, चलती है, अभी चलेगी, देखिएगा। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये चलेगी कैसे, अपने आप चलती है ये बस? क्या ये बस अपने आप चलती है या इसे धक्का लगाना पड़ता है? इस तरह लेखक जो है उससे कहते हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? उन्हें लेखक कहते हैं हमें आश्चर्य हुआ कि ये बस अपने आप भी चल सकती है। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। मेरे डॉक्टर मित्र ने कहा कि डरो मत चलो, बस अनुभवी है, बस अनुभव लिए हुए है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। ये नई नवेली बस जो आजकल नई बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो लोग हमें छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह देख रहे थे
जैसे कि वो हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। हम उनकी आंखें मतलब उनकी आंखें ऐसा मानो ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें कह रही हों कि चिंता मत करो, आना जाना तो इस दुनिया में लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो इस दुनिया में आया है वो तो जाएगा ही, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भिखारी हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, आदमी को या इस संसार से जाने के लिए एक मात्र एक निमित्त चाहिए, चाहे मतलब कारण चाहिए। इस तरह उनकी आंखें देखकर लेखक कह रहे हैं हमें लग रहा था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। कुछ देर में हमने देखा कि इंजन जो है सचमुच में स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, ऐसा लग रहा था। अब जब स्टार्ट हुआ तो ऐसा मालूम हो रहा था कि पूरी बस ही मानो इंजन हो, मतलब इतनी तेज उसकी आवाज़ थी कि लग रहा था जैसे कि पूरी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। और हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। हमने देखा कि कांच जो है वो इसमें बस में बहुत कम बचे हुए थे, कांच भी मतलब टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, जो बच भी गए थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और हम उनसे अपने आप को बचाने के लिए हम खिड़की से और दूर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन के चलने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हमारी सीट के नीचे ही जो इंजन जो है वो हमारी सीट के नीचे ही लगा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन हो, उसकी इतनी तेज आवाज़ थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। कुछ देर में हमने देखा कि बस जो है थोड़ी देर में सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये जो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस इतनी पुरानी थी, हमें लग रहा था कि जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उस समय ये बस जो है अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी अंडरलाइन कर लीजिए, गांधी जी का असहयोग आंदोलन से तात्पर्य क्या है? गांधी जी का असहयोग आंदोलन, गांधी जी मतलब असहयोग मतलब होता है सहयोग ना करना। तो ऐसा लग रहा था कि जो बस के जो सभी हिस्से हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब विनय पूर्वक आज्ञा ना मानना, मतलब वो जो बस कह रही थी, विनती कर रही थी कि अब मुझे काम से पर मत लगाओ और मुझे छोड़ दो। ऐसे लग रहा था कि बस कहती है कि अब मेरे से काम मत लो, ऐसे वो विनती कर रही है, ऐसा लग रहा था। तो लेखक कहते हैं मानो ऐसा लगता है कि ये गांधी जी के समय में जरूर रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। उसका बस का प्रत्येक हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, कोई एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जो पूरी बस थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, मतलब पूरी जो बस के जो हिस्से हैं वो सभी ये विनती कर रहे थे कि अब हमें काम हमसे काम ना लिया जाए। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। जो सीट जिस सीट पर हम बैठे थे उसका शरीर के साथ असहयोग चल रहा था, वह सहयोग नहीं कर रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी ऐसा लगता था जैसे कि सीट जो है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब दोनों का तालमेल ही नहीं बैठ रहा था। जिस सीट पर हम बैठे थे कभी हम आगे हो जाते और कभी वो जो सीट थी वो पीछे हो जाती। इस तरह जो है हम सही ढंग से बैठ भी नहीं पाए, ऐसी बस की हालत थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। कुछ दूर चलने पर 8-10 मील आगे बस चली तो हमने देखा कि सारे भेदभाव मिट गए और यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब बस की जो सीट थी उसकी हालत लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार की थी कि यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हुई है, यह समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, इतना समझ में आया। आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। तो इसमें लेखक जो है एक बस पर बैठे हुए हैं और बस में जो है बस में बैठे हुए हैं
और बस की हालत पर उन्होंने व्यंग्य किया है। बस जो है बहुत पुरानी है और उस बस पर जब उन्होंने बैठे तो उन्हें लगता था ये बस कैसे चलेगी, तब उन्होंने बोला नहीं ये बस चलेगी भी, और बस पे वो बैठ गए और जो उनको छोड़ने के लिए आए थे उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। और बस जो है जब स्टार्ट हुई तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो इंजन है वो हमारी सीट के नीचे ही चल रहा हो। बस की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जरूर जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस की ऐसी हालत थी। इस तरह जो है लेखक हमें समझा रहे हैं। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे।